अच्छा, आपका भी दराज पे काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो आपने क्या चैलेंजेस फेस किए दराज में? क्योंकि अभी जो सिचुएशन है दराज की तो बिल्कुल आउट चल रही है, तो आपने क्या चैलेंजेस फेस किए पहले? अच्छा, शुरू में हमने दराज पे अपना काम स्टार्ट किया था। अच्छा, दराज को मैं इसलिए भी ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ कि मैं जिस इलाके से आया हूँ, सही है। तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो स्टील टाउन में बहुत, गुलशन नदीद के इलाके में बहुत अच्छे चीते लड़के जिन्होंने एक वक्त में दराज की सारी कैटेगरीज को उठाया। अच्छा। मतलब जितने टी शर्ट्स का कारोबार था उस ज़माने में, वो इन लड़कों के पास था। मतलब यहाँ से सबसे ज़्यादा बिजनेस हुआ करता था। फिर ज्वेलरी के अंदर जो था, उसके अंदर एक लड़का था, उसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई थी। ये उस वक्त का दौर है जब आपको याद होगा कि अक्सर हम वो मोबाइल फ़ोन ऑर्डर करते थे तो उसमें ईंटें रखी हुई आ जाती थी, ऐसा ही है। और आप कुछ ऑर्डर करते थे और कुछ और आ जाता था, जब अली बाबा ने टेक ओवर भी नहीं किया था इसको। सही। तो ये उस ज़माने की बात है। तो खैर वहाँ बहुत लोगों ने काम किया इसके ऊपर, और अच्छे खासी जो है ना लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होती थी। 50-50 लोग बैठाए हुए हैं और वो लड़के काम कर रहे होते थे और ऑर्डर्स ले रहे होते थे। तो फेसबुक भी अच्छा चलता था कि आपने डील्स बनाई हुई होती थी और लोग उस पर काम करते थे। तो उस ज़माने में हमने थोड़ा काम किया, लेकिन उतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि वो एक सिस्टम, उस टाइम पे हम इंटर हो रहे थे तो सिस्टम समझना था, सिस्टम समझ में आ गया था, बट हम नहीं कर सके। बल्कि हमने किया भी, काफ़ी चीज़ें हमने उस टाइम पे की भी, बट हमें ये सिस्टम समझ में आ गया था कि जो इन्वेस्टर्स थे वो हमसे बहुत अच्छे लेवल का काम कर रहे थे, हमें ये बात समझ में आ गई थी। तो खैर ये चीज़ें हो गई। उसके बाद अली बाबा ने जब इसको टेक ओवर किया, तो क्योंकि मेरा शुरू से ही एक्सपीरियंस अली बाबा के साथ रहा है, अच्छा। तो मुझे ये बात समझ में आई कि अब ये प्लेटफॉर्म बहुत बेहतर हो जाएगा, और वाकई बहुत बेहतर हो गया। इसमें रिफंड और रिटर्न के सिस्टम्स बहुत अच्छे हो गए, फिर इसके अंदर रेटिंग्स के सिस्टम बहुत अच्छे हो गए। तो ये सिस्टम एक बहुत अपग्रेड हो गया चीज़ें अली बाबा पे। हाँ, और इसका डैशबोर्ड, इसकी चीज़ें, सारी चीज़ें चेंज हो गई। इसमें मार्केटिंग के सिस्टम्स इन हो गए, सारी चीज़ें हो गई। ठीक है। उसके बाद फिर हमने दोबारा इसके अंदर स्टोर बनाया, बट दराज के अंदर ये एक प्रॉब्लम है कि इसमें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की जो है वो इतनी ज़्यादा खपत नहीं है। मतलब चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो हैं वो, उनकी लाइफ बहुत कम है। जैसे ही आप दराज पे नहीं चलते। दराज पे नहीं चलते। आप दराज पे जैसे ही उसको लगाओगे, आप बड़ी मुश्किल से प्रोडक्ट हंटिंग करोगे, गैप्स निकालोगे, और जैसे ही आप प्रोडक्ट लगाते हो तो फ़ौरन से कंपटीशन के थ्रू, क्योंकि बहुत सारे लोग दराज पे हंटिंग कर रहे होते हैं, वो प्रोडक्ट्स आ जाती हैं और आपकी जो है ना वो प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाती है और आपका प्रॉफिट डाइल्यूट हो जाता है, पता भी नहीं लगता। और फिर सारी गेम आती है कि किसने अच्छी सोर्सिंग की हुई है, किसने उतारा है, ये सारे। तो ये काम भी तकरीबन 2018-19 में ख़त्म हो ही चुका था, 20 में। सही। हमें ये चीज़ें सब समझ में आ रही थी, नज़र आ रही थी। इवन बहुत बड़े बड़े जो हमारे कुलीग्स हैं, जो दराज पे बहुत करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए थे, उन लोगों ने भी आहिस्ता आहिस्ता करके उसको क्विट किया। तो इस तरह से चीज़ें हुई। तो हमें इस चीज़ें समझ में आ रही होती है मार्केट में रहते हुए कि क्या चीज़ें चल रही हैं। सही है। इसके बाद फिर एक और फेज़ आया कि जब इन्होंने दराज मॉल स्टार्ट कर दिया कि दराज मॉल होगा, ये होगा। फिर एक ट्रेंड बना कि क्यों सिस्टम्स अपडेट हो रहे होते हैं, क्यों सिस्टम्स आ रहे होते हैं। उनको पता होता है कि सेलर्स एक जगह पे आके फंस गए, तो फिर नई अपडेट लाई जाती है। अब नई अपडेट आई कि दराज मॉल बनेंगे, अब हम सप्लायर्स को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करेंगे, ये होगा वो होगा। वो मामला चल पड़ा। उसमें यह है कि हमारा कंपटीशन फिर मल्टीनेशनल कंपनी से होना शुरू हो गया कि उनके शैम्पूज हैं, उनके साबुन हैं, उनकी सारी चीज़ें, उनकी ब्रांडिंग का लेवल अलग है, उनके एक डेडिकेटेड स्टोर्स अलग कर दिए गए हैं, तो वो एक अलग लेवल स्टार्ट हो गया। तो वो एक फेज़ स्टार्ट हो गया। अब जो फेज़ आया है वो फेज़ आया है निश बेस स्टोर्स, मतलब पूरी निश के स्टोर्स बनाए जाते हैं। अच्छा, आप नीश को एक्सप्लेन करेंगे किस तरह? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि लेट्स से कि आपने पूरे के पूरे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उसका स्टोर बना दिया कि यूजुअली ऐसी स्पेसिफिक शॉप्स कि जिसके ऊपर जो है ना यूजुअली लोगों को इजीली चीज़ें मिलती नहीं है, तो आपने उसका पूरा का पूरा स्टोर बना डाला। ठीक है, आप कोई रंगों का काम करते हैं, रंगने का काम करते हैं, तो आपने सारे रंगों का स्टोर बना डाला। सारे किस्म के रंग मिलते हैं, मीका कलर मिलते हैं, रंगने वाले कलर मिलते हैं, उसमें कलर्स ही कलर्स हैं। तो अब वो वाला दौर आ गया है। उसके अंदर भी अब मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे शुरू में जो लोग थे, जिन लोगों ने ये स्टोर्स बनाए, उन्होंने 50,000 प्लस फॉलोअर्स पकड़े, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब उसमें भी बाकी लोग एक्टिवेट हो रहे हैं और बाकी लोग भी आ रहे हैं।
मतलब उसमें भी 4-5 स्टोर्स अभी तक उसी तरह के बन गए, यानी कंपटीशन जो है वो बढ़ गया। अब ऑब्वियसली बात है जब इसमें भी कंपटीशन बढ़ना शुरू होगा तो ऑब्वियसली ये मार्केट भी श्रिंक हो जाएगी। ऐसा ही। तो बहुत वोलेटाइल किस्म की मार्केट है और यही इसकी चीज़ है। अब इसमें से लोग बड़ी मुश्किल से कोई चीज़ निकाल लेते हैं, वो कुछ अरसा चलती है, उसके बाद फिर वो चीज़ डाइल्यूट हो जाती है और वो उसका प्रोडक्ट साइकिल है, उसने डाइल्यूट होना ही है। आपने क्या चैलेंजेस फेस किए इस पे दराज पे? आपकी भी काफ़ी जर्नी है इस पे दराज पे। ये ही सारे चैलेंजेस जो मैं बता रहा हूँ ना, यही सारे चैलेंजेस हमने फेस किए। हमने पहले स्टोर बनाए, स्टोर बना के चलाए। मैं लकीली इसलिए सेफ रहा कि मेरे अपने ब्रांड्स थे। मैं लोगों को ब्रांड्स बना के भी देता हूँ, मैं अपने भी ब्रांड्स चलाता हूँ। तो मेरे क्योंकि ब्रांड्स थे, मेरे अपने ब्रांडेड स्टोर्स थे, प्लस मेरे अपने ट्रेडमार्क्स हुए हुए थे, तो मैं हमेशा स्टडी के तौर पे तो देखता रहा चीज़ें। लेकिन मैं इसलिए सेफ रहा कि मैं अपने ब्रांड को ही लेके चलता रहा। मैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स में भी घुसा तो ये वाली केस स्टडी मिली। मैं अगर दूसरी चीज़ों में गया तो मुझे यही सारी केस स्टडी मिली। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जब ट्रेंडिंग होती है तो चलती है, लेकिन जब वो प्राइस वॉर में या कंपटीशन के अंदर आती है फिर वो ख़त्म हो जाती है। तो हम ब्रांड्स लेके चलते रहे तो इसलिए सेफ रहे, लेकिन बहुत हेफ्टी सेल्स नहीं होती। सही है। अनलेस एंड अनटिल के आप उस लेवल की मार्केटिंग ना कर रहे हो तो हेफ्टी सेल्स नहीं होती। और आज के दौर में मार्केटिंग इज़ मस्ट। ऐसा ही है। पहले भी होती थी, लेकिन हम पहले रैंकिंग को बहुत ज़्यादा फोकियत देते थे कि बस कीवर्ड्स पर रैंक हो जाएगी तो सेल आती रहेगी। उस वक्त भी हम मार्केटिंग किया करते थे, लेकिन आज तो मार्केटिंग मस्ट है। आप कोई भी प्रोडक्ट लगाएं, कहीं पे भी लगाएं, इवन मैं आपको अमेज़ॉन का बोलूँ, ईबे का बोलूँ, वॉलमार्ट का बोलूँ, इवन शॉपिफाई पे तो होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इवन टिकटॉक पे भी हैं, तो लोग इसको भी मिसलेड करते हैं कि जी बस आप ये लगाएं तो ये कर लें तो ये कर लें तो सेल ही सेल, सेल ही सेल। ऐसा नहीं होता। मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। इवन अमेज़ॉन के ऊपर भी, चाहे आप पीएल कर रहे हो, चाहे आप होलसेल कर रहे हो, चाहे आप टेरिटरी अकाउंट्स के अंदर हो, मार्केटिंग इज़ मस्ट। आपको मार्केटिंग चैनल ज़रूर सीखना है। और मार्केटिंग चैनल अब बहुत आसान भी हो गए। सही है। पहले की तरह नहीं है। इन लोगों ने भी अपने सिस्टम्स बहुत अपडेट किए हैं और बहुत आसान किए हैं लोगों के लिए कि आम लोग भी उसको अपने तौर पे चला सकें और रन कर सकें।